आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव वोटिंग। रामपुर में 9 बजे तक 7.86% और आजमगढ़ में 9.50% वोटिंग। आजमगढ़ रामपुर सपा प्रत्याशी का आरोप, पुलिस बिना रही टेरर। आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो गई है। रामपुर में 9 बजे तक 7.86% और आजमगढ़ में 9.50% वोटिंग हुई। आजमगढ़ में 13 तो रामपुर में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों जगहों पर करीब 35 लाख वोटर इन प्रत्याशियों के लिए वोट डाल रहे हैं। कुल 3,809 बूथ बनाए गए हैं। आजमगढ़ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान को इस्तीफे के बाद यह दोनों सीटें खाली हुई थी आजमगढ़ में मुकाबला त्रिकोणीय है। यहां सपा के धर्मेंद्र यादव, भाजपा के भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया है। बसपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है। रामपुर में लड़ाई सपा और भाजपा के बीच है। सपा ने आजम खान के करीबी असीम राजा पर दाम लगाया है। भाजपा से घनश्याम लोधी मैदान में हैं, जो आजम खान के करीबी रहे हैं। वह 2022 के विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। बसपा रामपुर में चुनाव नहीं लड़ रही है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा ने पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। राजा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा, पुलिस रामपुर में वोटिंग कम कराना चाहती है। पुलिस टेरर बना रही है कि मतदाता घरों से कम निकले। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मतदाताओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने ट्वीट किया, आपका एक वोट आपके क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों को अपने वोट की ताकत से जवाब देना है। समाजवादी पार्टी की गोपालपुर विधानसभा से विधायक नफीस अहमद ने वोट डाला। बोले, दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ रही है भाजपा और बसपा। आजमगढ़ में बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने वोट डालने के बाद दावा किया कि बसपा जीत चुकी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में वोट डाला। नकवी ने कहा, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास पर वोट कर रही है। अब दोनों ही सीटों पर बीजेपी जीतेगी। सपा नेता आजम खान ने लोकसभा उपचुनाव से पहले रात में पुलिस की हिंसा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं अपराधी हूं, मानता हूं। बोले तो मेरा शहर भी ऐसा ही माना जाता है। हम तो मुर्गी, बकरी, भैंस, पुस्तक और फर्नीचर डकैती के मुलजिम हैं। वे जो चाहे कर सकते हैं, हमें सहना होगा। रहना है तो सहना है। आजम खान ने कहा, हम तो सारी रात जागे हैं और हमारे प्रत्याशी संसद के सभी थाने गए हैं। सबसे ज्यादा अभद्र व्यवहार थानेगंज के इंस्पेक्टर ने किया और लोगों के साथ मारपीट भी की। रामपुर में सिविल पुलिस मतदाता केंद्र के बाहर और सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में मतदान कराया जा रहा है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों से वोटिंग करने की अपील की। ट्वीट किया, हर नारी, किसान, नौजवान आगे बढ़कर करे मतदान। आजमगढ़ में हार के बाद दोबारा मैदान में है निरहुआ।